नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी तकनीकी सीमा पर कदम रखने जा रहे हैं जो कंप्यूटिंग की पूरी दुनिया को पलट कर रख देगी। अब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का मतलब मुख्य रूप से सिर्फ ऐसे टूल्स थे जिन्हें हमने प्रॉम्प्ट दिया और उन्होंने कुछ लिख दिया या बुनियादी सवालों के जवाब दे दिए। लेकिन अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। हम उन बेसिक जनरेटिव टेक्स्ट टूल से बाहर निकलकर कंप्यूटिंग के एक बिल्कुल नए युग में एंट्री ले रहे हैं। एआई का अगला युग कोई साईफाई मूवी का सीन नहीं है, बल्कि आज की हकीकत है। कैसे ये मशीनें अब सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट थिंकर्स बन रही हैं, आइए इस पर डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। एक बहुत ही बेसिक लेकिन उतना ही पावरफुल सवाल सामने आता है, आखिर जनरेटिव एआई के बाद क्या? जब मशीनें पहले से ही शानदार कविताएं लिख सकती हैं, बिल्कुल असली लगने वाली तस्वीरें बना सकती हैं, तो टेक्नोलॉजी का अगला लॉजिकल स्टेप क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसने दुनिया भर के टॉप रिसर्चर्स और इंजीनियर्स की नींद उड़ा रखी है। और इसका जवाब सिर्फ ये नहीं है कि मौजूदा एआई और ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा, बल्कि एआई काम कैसे करता है, इसके पूरे फाउंडेशन और बिहेवियर में ही एक क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। आज की इस चर्चा में हम इन मुख्य बिंदुओं को कवर करेंगे। सबसे पहले अधिक समझदार और स्वतंत्र सिस्टम्स, उसके बाद वास्तविक दुनिया का सिमुलेशन, फिर एआई की शक्ति और उस पर भरोसा, और अंत में भविष्य का एआई परिदृश्य। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। अधिक समझदार और स्वतंत्र सिस्टम यानी विकसित होता एआई मस्तिष्क। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि ये बदलाव आखिर कितना बड़ा है। एक तरफ हमारा वर्तमान एआई है, इसे हर कदम पर इंसानी देखरेख और डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह जिसे हर स्टेप पर बताना पड़ता है कि अब आगे क्या करना है। लेकिन दूसरी तरफ एजेंटिक एआई की दुनिया है। ये एजेंटिक एआई सिस्टम्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। ये खुद से मल्टी स्टेप प्लानिंग कर सकते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। जैसे अब एआई को ये नहीं बताना पड़ेगा कि पहले फ्लाइट बुक करो, फिर होटल बुक करो और फिर मेरा कैलेंडर अपडेट करो। एजेंटिक एआई को बस एक फाइनल गोल देना होगा, जैसे मेरी यात्रा का प्रबंध करो, और बस वो खुद इन सारे कॉम्प्लेक्स टास्क को कोऑर्डिनेट कर लेगा। ये एआई के इवोल्यूशन में सच में एक बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ये एजेंटिक एआई इतना ज्यादा सक्षम बन कैसे रहा है? इसका सारा राज छिपा है मल्टी मॉडल फाउंडेशन मॉडल्स में। पहले क्या होता था, एआई सिस्टम्स अलग अलग डिब्बों में बंद थे। एक मॉडल सिर्फ टेक्स्ट समझता था तो दूसरा सिर्फ फोटोज के लिए काम करता था। लेकिन अब जो नए और एडवांस्ड मॉडल्स आ रहे हैं, वो टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो और यहां तक कि कंप्यूटर कोड को एक ही आर्किटेक्चर में जोड़ रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एआई अब दुनिया को बिल्कुल वैसे ही देख, सुन और समझ सकता है जैसे हम इंसान करते हैं। वो किसी फोटो को देखकर उसके पीछे का कोड लिख सकता है या किसी ऑडियो क्लिप को सुनकर एक एकदम सटीक वीडियो जनरेट कर सकता है। ये उसे किसी भी सिचुएशन का एक बहुत ही डीप और डिटेल्ड कॉन्टेक्स्ट देता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, वास्तविक दुनिया का सिमुलेशन यानी सच्चाई की प्रतिकृति। अब जब हमारे पास ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट एआई एजेंट्स हैं, तो सोचने वाली बात है कि ये अपनी इन नई क्षमताओं को सीखेंगे कहाँ, उनकी प्रैक्टिस कहाँ करेंगे। और यहीं पर एंट्री होती है वर्ल्ड मॉडलिंग प्लेटफॉर्म्स की। गूगल डीप माइंड का जीनी 3 और एनवीडिया का कॉस्मोस जैसे प्लेटफॉर्म्स सिर्फ छोटे मोटे वीडियो क्लिप्स नहीं बना रहे हैं। ये 720p रेजोल्यूशन और 24 फ्रेम्स पर सेकंड की बेहतरीन क्वालिटी में पूरी तरह से इंटरैक्टिव 3D सिमुलेशन जनरेट कर रहे हैं। ये लिटरली एआई के लिए एक ऐसी रियल लगने वाली डिजिटल दुनिया बनाने जैसा है, जहाँ ग्रेविटी और फिजिक्स के नियम बिल्कुल हमारी असली दुनिया की तरह काम करते हैं। इन सिमुलेशन के अंदर रोबोट्स को हजारों लाखों बार पूरी सुरक्षा के साथ ट्रेन किया जा सकता है, वो भी असली दुनिया में एक भी खरोच लाए बिना। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे और विकसित होता है। यहाँ दो बहुत ही पावरफुल लेकिन अलग अलग तकनीकों पर गौर करना जरूरी है, वर्ल्ड मॉडलिंग और भौतिकी आधारित डिजिटल ट्विन्स। जहाँ वर्ल्ड मॉडलिंग का मुख्य फोकस इंटरैक्टिव 3D एनवायरनमेंट बनाकर रोबोट्स को नए स्किल सिखाना है, वहीं डिजिटल ट्विन्स का इस्तेमाल जनरेटिव एआई के जरिए पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल सिस्टम्स की एकदम सटीक और एग्जैक्ट कॉपी बनाने के लिए होता है। मान लीजिए कि किसी बड़ी फैक्ट्री में एक नई प्रोडक्शन लाइन लगानी है, तो फिजिकल दुनिया में करोड़ों का खर्चा करने से पहले उस पूरी फैक्ट्री का एक डिजिटल ट्विन बनाया जाएगा। वहां अलग अलग सिनेरियोज टेस्ट किए जाएंगे, ऑप्टिमाइज किया जाएगा और सब कुछ डिजिटल दुनिया में परफेक्ट होने के बाद ही असली दुनिया में इंप्लीमेंट किया जाएगा। है ना कमाल की बात? अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, एआई को शक्ति देना और उस पर भरोसा करना, जो भविष्य के सिस्टम्स की नींव है। अब इन हैरत अंगेज सिमुलेशन और खुद से काम करने वाले इंडिपेंडेंट एजेंट्स को देखकर दिमाग में एक बात जरूर आती है, इन सबको चलाने के लिए आखिर कितनी पावर और कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी चाहिए होगी? क्योंकि इन विशाल और कॉम्प्लेक्स डिजिटल रियलिटीज को स्मूथली चलाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, और हमारे पुराने ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स इसके लिए काफी नहीं हैं। यहीं पर आता है क्वांटम एनहांस्ड एआई यानी QAML। क्वांटम कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग का ये कॉम्बिनेशन सच में एक गेम चेंजर है। ये इतने विशाल डेटा सेट्स और अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को इतनी तेजी से प्रोसेस करता है जिसकी ट्रेडिशनल एआई से तुलना ही नहीं की जा सकती। ये QML ही वो अनलिमिटेड स्पीड और पावर सोर्स है जो उन रियल लगने वाले सिमुलेशन और एजेंटिक एआई को बिना किसी लैग के रियल टाइम में फंक्शन करने की ताकत देगा।
अब इस पूरी तकनीक के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हम शायद पहली बार एआई के उस ब्लैक बॉक्स के अंदर झांक पा रहे हैं। इंटरप्रेटेबल सर्किट्स का एनालिसिस करके ये समझना कि आखिर मॉडल किसी डिसीजन तक कैसे पहुंचा, यही एक्सप्लेनेबल एआई या एक्सएआई का मुख्य कोर है। देखिए, जैसे जैसे ये मशीनें और ज्यादा आजाद और इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं, डेवलपर्स के लिए ये जानना बहुत ही क्रूशियल हो गया है कि कोई एआई आखिर किसी नतीजे पर पहुंचा कैसे। वो इन एआई सर्किट्स को लिटरली डिकोड कर रहे हैं ताकि डिसीजन लेने का पूरा प्रोसेस एकदम ट्रांसपेरेंट और समझने लायक बन सके। और इस एक्सप्लेनेबल एआई के फायदों को समझना तो बिल्कुल जरूरी है। ये कोई फैंसी टेक्निकल वर्ड नहीं है, बल्कि हम सबकी सेफ्टी के लिए एक बहुत जरूरी शील्ड है। ये साफ करता है कि एआई अपना दिमाग कैसे चला रहा है और इससे इस टेक्नोलॉजी पर हमारा समग्र विश्वास बढ़ता है। पर सबसे जरूरी बात, ये मॉडल हेलुसिनेशंस यानी हेलुसिनेशंस को कम करता है। हेलुसिनेशन एआई की वो खतरनाक आदत है जहां वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल गलत या फेक इन्फॉर्मेशन पकड़ा देता है। सोचिए, इंडिपेंडेंट और इतने पावरफुल सिस्टम्स पर हम तभी भरोसा कर सकते हैं जब हमें पता हो कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है, और अगर वो गलती कर रहे हैं तो आखिर क्यों कर रहे हैं। चौथा और आखिरी हिस्सा, भविष्य का एआई परिदृश्य, यानी सब कुछ एक साथ लाना। तो सबसे अहम मुद्दा यह है कि हमने अब तक जिन भी नई तकनीकों को एक्सप्लोर किया है वो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई नहीं है, बल्कि एक ही विशाल और कनेक्टेड इकोसिस्टम का हिस्सा है। अब हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना बहुत आसानी से कर सकते हैं जहां मल्टी मॉडल फाउंडेशन मॉडल से चलने वाला एजेंटिक एआई मौजूद हो, जो क्वांटम इन्हांस्ड एआई की स्पीड से काम कर रहा हो, वर्ल्ड मॉडलिंग प्लेटफॉर्म्स के रियलिस्टिक सिमुलेशन में नए स्किल्स सीख रहा हो, और जिसे एक्सप्लेनेबल एआई के जरिए पूरी तरह से समझा और कंट्रोल किया जा सके। तो इस पूरी डीपली फैसिनेटिंग चर्चा के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है, क्या हम इंसान पूरी तरह से डिजिटल रियलिटीज में आज़ादी से काम करने वाले इन क्वांटम पावर्ड एजेंट्स पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं? टेक्नोलॉजी तो पहले ही यहाँ तक पहुंच चुकी है, इन सिस्टम्स ने अपना आकार ले लिया है, और अब इस नई हकीकत को कैसे अपनाना है और कैसे कंट्रोल करना है, ये फैसला हमें मिलकर करना होगा। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।